और आज आम आदमी पार्टी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमें बहुत खुशी है और आने वाले समय में जो 4 चरण चुनाव के बचे हुए हैं उस तरीके से इंडिया पूरा क्लीन स्वीप करने जा रहा है। आज इस देश में जो तानाशाही चल रही है भाजपा सरकार की, उसके सामने एक ही सशक्त स्तंभ इस लोकतंत्र का खड़ा है, वो न्यायपालिका है। हम अपने भाई को घुसपैठिया नहीं न कहेंगे। भारत का प्रधानमंत्री घुसपैठिया बोलता है। बताइए कितना बिलो लेवल का है। मीडिया क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम में नहीं कोई विवाद है। मोदी ओवैसी दोनों इसके जिम्मेदार है। सबसे बड़ा झूठा जो कहता गंगा का लाल है, विश्व गुरु को देखो बलात्कारियों के साथ है। नायक फिल्म के ये दोनों किरदार है। चाणक्य नहीं है ये तो टडी पार है। ये 200 पार भी नहीं करेंगे। इनके नेता को अभी 40 पार, नीतीश जी 4000 पार, मोदी जी 400 पार, खुद ही अभी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। आज हमारे 2 शेर बाहर आ चुके हैं और 2 शेर का मतलब समझते हो 1 और 1 11 होते हैं। इनके पास 2 ही शब्द हैं, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। इससे ऊपर ये कभी जाते नहीं है। इस जमानत से आज देश की जनता के बीच में एक संदेश चला गया कि ईमानदार व्यक्ति है, इनको परेशान कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही गई। कई दिन से लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। 7 मई को भी हुई थी सुनवाई, लेकिन उसके बाद नहीं मिल पाई। 9 मई को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज आखिरकार 11 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल, हालांकि कुछ शर्तें लागू हैं और उन्हें 1 जून तक, मतलब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो प्रचार कर सकते हैं और एज ए मुख्यमंत्री उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो लोकसभा इलेक्शन में अपनी पार्टी का प्रचार कर सकें। ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ बात कराने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। आप बताइए क्या लग रहा है जमानत के बाद? मैं राजस्थान से हूँ और आज आम आदमी पार्टी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमें बहुत खुशी है और आने वाले समय में जो 4 चरण चुनाव के बचे हुए हैं उस तरीके से इंडिया पूरा क्लीन स्वीप करने जा रहा है। आपको लग रहा है कि इंडिया क्लीन स्वीप कर देगा? बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएगा। इनकी जो एनडीए का है, वो उनकी हताशा है, वो कभी 400 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडिया स्वीप कर जाएगा, तो ये अजीब नहीं लग रहा कहने में? नहीं, बिल्कुल। ये उन्होंने 400 का नारा इस तरीके से 2004 में अटल जी ने इंडिया साइन का नारा दिया था, वो भी पूरी तरीके से हताशा थी सरकार। फिर आपको पता है असर क्या हुआ था, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इस बार भी ये 200 पार भी नहीं करेंगे। इनके नेता को अभी 40 पार, नीतीश जी 4000 पार, मोदी जी 400 पार, खुद ही अभी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। लेकिन मैं बता दूं, आज देश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद जी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी जेल में है। वो भी अंतरिम, उनको भी किसी प्रोग्राम की वजह से बाहर आए हुए हैं, पैरोल पे आए हुए हैं, लेकिन उनको बेल नहीं मिली हुई है। देश में किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में पटक रहे हैं। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पे, इंडिया गठबंधन की 7 अलायंस में, और कुरुक्षेत्र की 1 सीट है, 13 सीटें पंजाब की है, 21 सीटें बची हुई हैं। इसे मजबूती के साथ क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो आपको लग रहा है केजरीवाल के आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली के वोटर्स पर? और जो दिल्ली की सीट है जिसपे 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या चेंज लग रहा है? बिल्कुल, देखो हम पहले भी जीत रहे थे, लेकिन अरविंद जी के आने से एक बड़ा मार्जिन के साथ हम जीतने जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश रहेगा। हम सभी अरविंद जी के जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद भी हम लगातार, मैं गुजरात चुनाव कैंपेन में रहा हूं और अभी दिल्ली चुनाव में, पहले राजस्थान चुनाव कैंपेन में था। लगातार हर कार्यकर्ता बूथ से लेके काम कर रहा है और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है। अब ये जीत का मार्जिन बस बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल को आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, तो क्या उम्मीद लग रही है अब आगे? देखो, ये तो मिलना ही था, क्योंकि आज इस देश में जो तानाशाही चल रही है भाजपा सरकार की, उसके सामने एक ही सशक्त स्तंभ इस लोकतंत्र का खड़ा है, वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका ने इससे पहले भी दिल्ली के जब अधिकारों की बात हुई तब भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आप कार्य करने से नहीं रोक सकते। वो अलग बात है कि संख्या बल के आधार पर तानाशाही के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने अध्यादेश लाकर उन अधिकारों का हनन किया। दूसरी तरफ आप देखिए कि संजय भाई को जमानत दी है उसमें, और आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। आज हमारे 2 शेर बाहर आ चुके हैं और 2 शेर का मतलब समझते हो 1 और 1 11 होते हैं। तो आज इस जमानत से हम लोग अभी जनता के बीच में लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे और हमने एक ट्रेंड भी चलाया था कि जेल का बदला वोट से। तो काफी लोग, हम जहां पे भी जाते थे, जनता कहती थी वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, आपको आने की जरूरत नहीं, हमारा वोट इस गिरफ्तारी से और पक्का हो गया, हम अरविंद केजरीवाल को देंगे। और आज खुद ही बाहर आ गए, तो कितना चेंज? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। आज इससे एक बल मिला। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ
कि आपने देखा होगा कि आपके मीडिया ने बार बार दिखाया है कि चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जितने इनके बड़े नेता हर मंच से एक ही बात बोलते थे कि हमने भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेज दिया है और जितने भी भ्रष्टाचारी आज मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरी वो बात अलग है कि चाहे वो प्रसन्न रेवन्ना हो या हमारा अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जिंदल हो, अशोक चौहान हो, बंगारू लक्ष्मण हो, ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और जब उनको अपने में शामिल कर लिया, उच्च पदों से भी नवाजा और उनको सारे केस जमानत हो। अभी 10 दिन पहले की बात है, अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचारी हैं। उनकी जनता ने, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ झंडे उठाए थे, डंडे खाए थे, लेकिन आज ईडी ने भी उनकी पत्नी और उनको 27,000 करोड़ के इसमें क्लीन चिट दे दी। मैं उसी बात पे आना चाहता हूं कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आज ऐतिहासिक फैसले से दूसरी बात, पहले संजय भाई और ये झूठा केस है, ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने इसीलिए 3-3 बार टाइम दिया ईडी को कि आप कोई सबूत हो, कोई साक्ष्य हो, कुछ हो तो लाओ, नहीं तो हम जमानत पे विचार करेंगे। लेकिन 1 जून तक ही उनको मतलब एक तरीके से पैरोल कहा जा सकता है, तो तभी तक मिली, अभी पूरी तरीके तो जमानत नहीं मिली। देखो, मैं तो भारतीय संस्कृति को मानने वाला हूँ। बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है तो बहुत सारी खुशियां होती है, हम भविष्य की बात नहीं करते। आज ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, 25 तारीख को दिल्ली में और लगभग पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है 28 मई तक, और इस गिरफ्तार जो हमारी जमानत मिली है, आज अरविंद भाई यूपी जाएंगे, बंगाल जाएंगे, सब तरफ घूमेंगे, तो अरविंद भाई की जो ताकत है, आज हमारे सब कार्यकर्ताओं में पहले भी ताकत थी, उन्होंने इतना हमको सबको अरविंद केजरीवाल बना रखा है, लेकिन इस जमानत से आज देश की जनता के बीच में एक संदेश चला गया कि ईमानदार व्यक्ति है, इनको परेशान कर रहे हैं, और अगर इन्होंने जो चाहे वो हमको हमारे नेताओं के ऊपर गर्व होता है, चाहे सत्येंद्र भाई हो, मनीष सिसोदिया जी हो, या संजय भाई हो, या अरविंद भाई हो, इनको भी डराने धमकाने का जैसे दूसरे नेताओं को किया है, लेकिन ये डरे नहीं, झुके नहीं, ईडी के अत्याचार के आगे नहीं झुके, और आज जमानत पे बाहर आ रहे हैं। 25 तारीख को इलेक्शन है और इसका बदला जनता अवश्य लेगी, देश की जनता, और उसमें आप भी शामिल होंगे कि अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। देश का हर व्यक्ति इंडिया गठबंधन को वोट करेगा, क्योंकि एक तरफ विनाश है और एक तरफ विकास है, तो जनता विकास को चुनना चाहती है। दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल आज कोई नाम नहीं लेता मैडम, आज अगर नाम लेते हैं तो दिल्ली मॉडल का, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मॉडल लेते हैं, रोजगार का नाम। बीजेपी तो फ्री रेवड़ी का इल्जाम लगाती है इनके ऊपर। मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ, रेवड़ी इसको बोलते हैं। हम 5 जने खड़े हैं और 2 भाइयों को दे दी जाए, एक संपत्ति में पिता बंटवारा करता है और 2 भाइयों को देते तो रेवड़ी बोलते हैं, लेकिन टैक्स के बदले अगर 5 भाइयों को और संपत्ति का बंटवारा बराबर कर रहा है, उसको रेवड़ी नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल की योजना वो योजना है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो। आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसी धर्म, लिंग या वर्ग या किसी जाति विशेष को दी हो या किसी को, उनकी योजनाएं मिडिल क्लास के लिए भी, गरीब क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए भी। आज आपके महिलाओं का, आप खुद जाते होंगे बस में, तो आप अपर क्लास में, तो क्या आपको छूट नहीं मिलती है? आपको छूट मिलती है। पानी का अगर उनको 21,000 लीटर मुफ्त है तो हर घर को मुफ्त है। वहीं पर भाजपा कुछ चुनिंदा लोगों को सिर्फ देती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करना चाहें, वह 1250 की 3,000 रुपए देने की बात की थी, आज 1250 पे आके सिमट गई, और जब योजना थी, चुनाव थे, उसके पहले करोड़ों महिलाओं को दिया, लेकिन आज लाखों महिलाओं में सिमट गई। मैं दिल्ली की बात पे आती हूँ। पिछली बार जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो इसी जनता ने अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट नहीं दी थी, दिल्ली की 7 की 7 सीट पर बीजेपी जीती थी, तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी उस टाइम पे जो 7 की 7 सीटें जीती थी यहाँ पे दिल्ली से, तो उस टाइम पे क्या है कि इन्होंने राष्ट्रवाद का जो झूठा नशा फैलाया था, वैसे तो इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, ये तो शहीदों पे अपनी राजनीति करते हैं। इन्होंने पुलवामा के जो शहीद थे उस पे इन्होंने वोट मांगा था, तो देश की जनता का ब्रेन वॉश करके इन्होंने वोट लिया था। बाकी इन्होंने, सबको पता था कि प्रोपोगेंडा के तहत इन्होंने केजरीवाल जी को जेल भेजा है, इसमें है कुछ नहीं। इन्होंने जिनसे चंदा लिया उन्हीं से फर्जी गवाही देके इनको फंसाया है। बाकी इन्होंने आज पूरा प्रयास किया था कि केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत ना मिले, लेकिन फिर भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सत्य की जीत हुई, इनको जमानत मिली है और ये बाहर ही रहेंगे। सबको पता है कि भाजपा का ये झूठा प्रोपोगेंडा है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। एक ईमानदार व्यक्ति हैं, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, और देखिए सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में जा रहे हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में धुले जा रहे हैं। ये बाहर रहते हैं तो इनको बताते हैं कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचारी, आम आदमी पार्टी की, जब इनके पार्टी में आ रहे हैं उनके खिलाफ सारे केस वापस हो जा रहे हैं। ये क्या, देखिए आम आदमी पार्टी ने जो भी कुछ किया आम आदमी के लिए किया है। ये क्या करते हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हैं 15 लाख करोड़ के। अब केजरीवाल जी कुछ आम आदमी को दे देते हैं जैसे, तो इनको रेवड़ियां इनको दिखती है। ये नहीं राशन दे रहे हैं,
ये फ्री में नहीं देते हैं राशन, ये अपना तो नहीं इनको दिख रहा है। और ये केजरीवाल जी जो भी कुछ दे रहे हैं, जैसे यहाँ महिलाओं के लिए बस फ्री किया, बिजली फ्री किया यहाँ पे आम लोगों के लिए, तो ये सब चीजें जो है इन्होंने सरकारी खजाने से किया। और ये सरकारी खजाने का उपयोग जो है अडानी अंबानी के लिए करते हैं मोदी जी जो है, ये करते हैं। और सुनिए, इनके पास दो ही शब्द हैं, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, इससे ऊपर ये कभी जाते नहीं है। ये यही बोलेंगे, इनके पास चार उसी प्रवक्ता के पास। विकास की भी तो बात करते हैं ना, विदेशों में भारत की इमेज की बात की जाती है, देखिए, आम लोग ही करते हैं। आप हंगर इंडेक्स में देखिए भारत का क्या कंडीशन है इस टाइम पे। आप देखिए मीडिया की आजादी देखिए, आप आज 161वें नंबर पे हम लोग हैं, 2014 में 121वें नंबर पे थे। आज हर स्थिति में देश बदतर हाल में जा रहा है, हर जगह। ये केवल अपने न्यूज चैनलों द्वारा, अपने द्वारा फंडित लोगों के द्वारा ये प्रचार प्रसार करके प्रोपोगेंडा फैला के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इन्होंने 10 सालों में अगर कुछ किया होता ना, तो इनको लोगों पे झूठा आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और मंदिर मस्जिद की बात करने की नहीं पड़ती। ये बताइए 2 चरणों में ही मोदी जी आ गए, क्या उस पे करने आ गए कि मंगलसूत्र पे आ गए? ये बताइए, एक प्रधानमंत्री पद पे आप नैतिक पोस्ट पे बैठे हुए बेतुके बयान दे रहे हैं आप बोला क्या जा रहा है? आप बताइए। इन्होंने जो राहुल गांधी जी ने जनगणना की बात की थी, इन्होंने ये बोला था कि जाति जनगणना की जाएगी, उसमें हिस्सेदारी जो पिछड़ा है उसके लिए ये किया जाएगा। ऐसा इन्होंने नहीं बोला था किसी की प्रॉपर्टी किसी को दे दी जाएगी। इन्होंने इस पे भी प्रोपोगेंडा फैला के लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही काम ही है, बस लोगों का ब्रेन वॉश करना, लोगों को भटकाना, सही मुद्दों पे बात नहीं करना। जिस दिन जनता सही मुद्दों पे बात करेगी तो उनको जेल भेज देंगे। ये एक सवाल मैं करना चाहूंगी, ये बताइए, जो ये अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस को हरा के दिल्ली में आई थी और अब उसी के साथ गठबंधन है, तो आपको लगता है जनता इसे स्वीकार करेगी? देखिए, जैसे विचारधारा की बात होती है, विचारधारा बदलती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलतियां की थी उस टाइम पे, लेकिन आज उन्होंने सुधार किया है। एक वो अच्छी राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत किए हैं, तो लोगों को माफ किया जा सकता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं, हर पार्टी गलतियां करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी महा गलतियां कोई नहीं करता। इनके पास ये बस लोगों को, इनकी विभाजन की राजनीति ये है, लोगों को धर्म और जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, विकास का काम कुछ मत करो, शिक्षा का काम ना करो, केवल फर्जी घोषणाएं करो, इतने एम्स बनेंगे। अब बताइए, देश में ये बताते हैं कि मैंने 16 एम्स बनवाए, राम मंदिर बनवाया, ये राम मंदिर बनवाया। ये बताइए, चलिए राम मंदिर इन्होंने बनवाया, ठीक है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया हुआ है राम मंदिर। जब इनसे पूछा गया कि आप राम मंदिर बनवाइए, ये बोले कि ये मेरे पास, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट में। तब आज क्यों ये श्रेय ले रहे हैं? अगर इनको करना होता तो ये क्यों नहीं अध्यादेश ला के राम मंदिर बनवाते? ये तो ये देखिए, ये फर्जी नकली हिंदू तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग ये सर्टिफिकेट देंगे हमको, आपको, सबको कि हम लोग असली हिंदू हैं। ये बताइए, किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? ये बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं, ये राम को लाए हैं, ये राम आज से हैं, ये इनका ये सब है, बस लोगों को भटका के राजनीति कर। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट अस्तरीय हैं, आप ये समझते हैं, आप लोग मीडिया वाले हो, और आप यदि ये जनता, एक नर्व सिस्टम पकड़ा जाता है ना देश का। प्रधानमंत्री ने जो एज ए संवैधानिक पोस्ट पे रहते हुए बोला कि अडानी अंबानी ने ये किया, ये कितना बिलो लेवल का स्टेटमेंट है, आपको ये पता है? एक माने संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके अंदर सीबीआई, ईडी, सीआईटी, हर चीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एजेंसीज, क्या क्या है उसके पास, वो ये तो विपक्ष का नेता बोलता है ना कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। कह रहे हैं विपक्ष नहीं बोला, विपक्ष पहले बोलता था, अब नहीं बोल रहा है। विपक्ष बोलता था, प्रधानमंत्री हो ना, आप कह रहे हो ना, हम तो प्रधानमंत्री का और सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री हमारा भी है ना। तो वो प्रधानमंत्री है जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के बोल रहा है कि किसी ने इतने बोरी, लग रहा है बोरी भर करके दिया क्या? बोरी भर भर के। तो ये मैं देखिए, मर्यादा विहीन ये स्टेटमेंट मैं मानूंगा। ये आए, ये देखिए, ये हम लोगों की बेइज्जती है, हम मतदाता है ना, तो ये हम लोगों को क्या ये भेड़ बकरियां समझ बैठे हैं कि ये कुछ भी बोलते रहेंगे और हम लोग इनका जुमला पीछे से मैंने वो फॉलो करने के लिए ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ये जब जाएंगे दूसरे देशों में जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में जाएंगे ना। क्या भारत के प्रधानमंत्री इस तरह का आज तक इस लेवल पे बात किया था? जनता ने उन्हें 2 बार चुनाया और जनता अब कहती है कि उन्होंने विदेशों में डंका बजाया है। नदी में बाढ़ आती है तो क्या पानी कम नहीं होता है? क्या उफान आता है, उसके बाद बाढ़ आती है, उसके बाद सामान्य स्थिति आती है, तो वो किनारे भी इस तरीके से आ जाते हैं। ये उफान आया हुआ था, ये 50, 60, 70 सालों का गुस्सा था कुछ। ठीक है, कांग्रेस में गलतियां तो हुई ही होंगी ना। इन्होंने किसी भाई ने अभी कहा कि ठीक है कि गलतियां होती है। अब मान लीजिए कांग्रेस के खिलाफ में आप पार्टी थी, ठीक है, लेकिन ये सेकुलरिज्म एक हमारी फैब्रिक है ना, देश की एक फैब्रिक है कि नहीं?
और उस फैब्रिक को तोड़ने का प्रयास। ठीक है, देखिए हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कल भी ये पार्टी हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन एक जो पंजाब में अभी भी अलग लड़ रही है। ये हमारे देश का फैब्रिक है, वो अलग है, फिर भी फ्रेंडली फाइट कहा जा सकता है। वो राजनीतिक लड़ाई है ना विचारधाराओं के, उसमें हम भाई भाई में विभेद नहीं कर रहे हैं ना। हम अपने भाई को घुसपैठिया नहीं ना कहेंगे। भारत का प्रधानमंत्री घुसपैठिया बोलता है, बताइए कितना बिलो लेवल का है। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया को ही बोलना चाहिए ना कि मानसिक स्तर प्रधानमंत्री का डिस्टर्ब हो चुका है, ये ना बोला जाना चाहिए। मीडिया के लोग ऐसा क्यों नहीं कमेंट करते? इतना बिलो लेवल का प्रधानमंत्री मैंने कहना नहीं चाहिए। हम लोगों की बेइज्जती नहीं है, मतदाताओं की बेइज्जती नहीं है। हिंदू मुस्लिम में नहीं कोई विवाद है, मोदी ओवैसी दोनों इसके जिम्मेदार है। सबसे बड़ा झूठा जो कहता गंगा का लाल है, विश्व गुरु को देखो बलात्कारियों के साथ है। नायक फिल्म के ये दोनों किरदार है, चाणक्य नहीं है ये तो टडी पार है ये। लेकिन चलिए ये सारी बातें तो आपने कह दी, लेकिन अभी भी जमानत पूरी तरीके से नहीं मिली है उन्हें। 1 तारीख तक, 1 जून तक दी है कोर्ट ने। रिलीफ मिलना ही हमारे लिए बहुत हो गया। 1 तारीख के बाद मोदी जी जाएंगे, 1 तारीख के बाद अब हमारे सब बाहर आएंगे। 1 तारीख के बाद गारंटी है, लिख के ले लीजिए पूरे देश में कि मोदी जी 1 तारीख का हुआ वो हासन के सांसद की तरह, रेवन्ना की तरह ना फ्लाइट पकड़ के अडानी के उड़ जाए। वो अडानी का वो उड़ने वाला टेम्पो जो आता है ना, उस उड़ने वाले टेम्पो में, क्योंकि वो अजीब महामानव है, वो बाय रोड चलते, हेलीकॉप्टर से चलते, तो उनका क्या कहना। ऑफिस आपने देखा किस तरीके से जहाँ पे लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर गुस्सा है और अरविंद केजरीवाल को उनकी जमानत को लेकर बेहद उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। और उनका मानना है कि अब बीजेपी को सीधे तौर पे हार मिलने वाली है। दिल्ली की 7 की 7 सीट बीजेपी हारेगी। इसके अलावा पंजाब में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। और तमाम जो लोगों से, हिमाचल से यहाँ पे लोग आए हैं केजरीवाल के समर्थन में, और ये आम आदमी पार्टी का ही ऑफिस है।